जीवन प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार और ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार है। यह मनुष्य को अपनी क्षमताओं को पहचानने, अपने सपनों को साकार करने और संसार को सुंदर बनाने का अवसर प्रदान करता है। जीवन केवल अस्तित्व का नाम नहीं है, बल्कि यह कर्म, प्रेम और संघर्ष का पर्याय है। जीवन एक अमूल्य धन है, जिसे सही दिशा में उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। यह हमें सोचने, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। जीवन में समय की अहमियत बहुत अधिक होती है। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वे अपने जीवन को सफल और सार्थक बना पाते हैं। जीवन केवल सुख और आनंद से भरा नहीं होता है, इसमें दुख और कठिनाइयाँ भी आती हैं। ये कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है और हमारे अंदर धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास जैसे गुणों को विकसित करती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। कई लोग चुनौतियों से डरकर जीवन जीना छोड़ देते हैं, मृत्यु का वरण कर लेते हैं। वे बहुत कमजोर मनस्थिति वाले होते हैं। अमेरिका में एक होनहार भारतीय ने इसलिए सामूहिक आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। उन्हें बचपन से जीतना सिखाया गया था, हारने पर क्या करना है उन्हें सिखाया नहीं गया था। अगर उन्हें उनके परिवार ने, उनके स्कूल ने हारना सिखाया होता तो वे परिस्थितियों के आगे झुकते नहीं, डटकर सामना करते। ऐसे ही डटकर हर परिस्थिति का सामना करते हुए आपका यह वर्ष निकल जाए, हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार, मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो हेमचंद्र में। आज हम जानेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। 2025 में वृश्चिक राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी शिक्षा कैसी रहेगी और भी बहुत कुछ। इस श्रृंखला के अंतर्गत आपने मेष से लेकर तुला राशि तक का वार्षिक राशिफल जाना है। अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस श्रृंखला का 8वां वीडियो। वृश्चिक राशि के जातक जिनके जन्माक्षर टो, नो, ना, नी, नू, ने या ये, यू है, राशि स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि के लोग बिच्छू द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। यह गंभीर, निडर, जिद्दी, तीव्र और भावुक होते हैं। वृश्चिक राशि में जन्मे जातकों को आमतौर पर हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं। ये बहुत मेहनती होते हैं। काम को लेकर यह लोग बहुत जुनूनी होते हैं। दूसरे लोग इनकी मेहनत, इनका जुनून देखकर सिहर जाते हैं, डर जाते हैं। इन्हें किसी काम को करने से मना किया जाए तो यह वह काम अवश्य करते हैं, क्योंकि यह जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और बाल की खाल निकालना इन्हें बहुत अधिक पसंद होता है। यह दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के कट्टर दुश्मन। यह दोस्ती और दुश्मनी दोनों में ही वफादार होते हैं। इस राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं। ऐसे ही प्रेम करते हुए और प्रेम फैलाते हुए 2025 भी आप बेहद खूबसूरती से निकाल देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एक और जहां मार्च के बाद शनि का गोचर ढैया के रूप में चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता समेटता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं मई से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। अतः कुछ बड़ी और कुछ पुरानी समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन नए सिरे से पुनः कुछ परेशानियां आती हुई दिख रही हैं। स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। पेट दर्द, सर दर्द की समस्या रह सकती है। आर्थिक समस्या के आने के योग नहीं है, लेकिन आमदनी के स्रोत कुछ हद तक धीमे रह सकते हैं। शिक्षा से संबंधित मामलों में भी मई तक का समय अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल कहा जाएगा। विवाह, सगाई, प्रेम प्रसंग और संतान आदि से संबंधित मामलों के लिए भी मई मध्य से पहले का समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। अब जानते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से 2025 कैसा रहेगा।
इस वर्ष पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। वर्ष का प्रारंभ तो काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं साल के उत्तरार्ध यानी दूसरे हिस्से में कुछ पारिवारिक सदस्यों के बीच तनातनी देखने को मिल सकती है। मई महीने के मध्य तक आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति कुंडली में अच्छी स्थिति में रहेगा, जो घर परिवार को एक डोर में पिरोकर रखेगा। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति 8वें भाव में जाने के कारण कुछ कमजोर हो सकता है। बृहस्पति तब भी दूसरे भाव और चौथे भाव को देखेंगे, अतः कोई बड़ी अनहोनी नहीं होने देंगे, लेकिन कमजोर होने के कारण पहले के जैसे परिणाम देने में विफल रहेंगे। इसी बीच में 29 मार्च के बाद से शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने लग जाएगी, अतः कुछ रिश्तेदारों के बीच दुख देखने को मिल सकता है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में इस वर्ष तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर मार्च के बाद शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा। ऐसे में पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। अब जानते हैं आजीविका दृष्टिकोण से 2025 आपका कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल मिले जुले परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। छठे भाव का स्वामी मंगल इस वर्ष कभी खुशी कभी गम जैसा परिणाम दे सकता है। वैसे ज़्यादातर समय मंगल आपको औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, अतः नौकरी को लेकर कुछ असंतोष मन मस्तिष्क में रह सकता है। मार्च के बाद शनि अपनी स्थिति बदल रहा है, इस कारण आप नौकरी को लेकर संतुष्ट रह सकते हैं या काफ़ी हद तक बेहतर अनुभूति कर सकते हैं। मई महीने के मध्य तक बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छे परिणाम देने और दिलाने का प्रयास करेंगे। मार्च तक आप कुछ कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं। इस बीच में जॉब में परिवर्तन करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के मामले में भी साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर व्यापार व्यवसाय में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है, अतः व्यापार व्यवसाय को लेकर नए प्रयोग करने के लिए समय अवधि अच्छी कही जाएगी। जो कुछ नए प्रयोग करने हैं इसी अवधि में कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु का गोचर चतुर्थ भाव में आ जाएगा, केतु का गोचर दसम भाव में हो जाएगा। इस तरह से यह समय अवधि नए व्यापारिक निर्णय के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें। अपने क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों से सलाह मशवरा करते रहें, उनके सलाह मशवरा के बाद ही कोई बड़ा व्यापारिक डिसीजन लें। अब जानते हैं इस वर्ष आपकी शिक्षा कैसी रहेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहेगा। 2025 एक एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस वर्ष आपके चतुर्थ और पंचम भाव पर शनि और राहु का प्रभाव आता जाता रहेगा। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में आप एकाग्रचित होकर प्रॉपर फोकस बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे। कठिन होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि फोकस बनाना संभव नहीं है। जो लोग लगातार कोशिश करेंगे वह न केवल अपने सब्जेक्ट पर फोकस बना सकेंगे बल्कि अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन ऐसा करना सहज नहीं है बल्कि कठिनतम होगा। लोग अध्ययन के प्रति अधिक गंभीर नहीं रहते हैं अथवा कम समय में अभी तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेते रहे हैं। उन्हें इस वर्ष अपने अध्ययन के टाइम को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। उनकी इस बार नहीं चल पाएगी। बृहस्पति का गोचर भी मई से पहले ही आपकी मदद करेगा। जून से आपको कुंडली वाले गुरु से अधिक ज़रूरत अपनी कक्षा के गुरु की रहेगी। दोनों ही सूरत में गुरु आपका कल्याण करेंगे। गुरुवार को पीले कपड़े पहने, मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाएं, कल्याण होगा। अब जानते हैं प्रेम एवं विवाह के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक जो कि अभी अविवाहित हैं, आपका विवाह
इस वर्ष होने की संभावना है। बधाई हो आपको। साल का पहला हिस्सा इस मामले में आपके लिए अच्छा मददगार बन सकता है। 29 मार्च की ढैया आप पर से हट जाएगी। उसके बाद से मई महीने के मध्य भाग तक का समय काफ़ी अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस अवधि में बृहस्पति सप्तम भाव में रहेगा, जो कि आपके विवाह को संपन्न करवाएगा, बल्कि प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले, सच्चे प्रेम करने वाले लोगों की मनोकामना की भी पूर्ति होगी। अर्थात प्रेम विवाह में मददगार गुरु ग्रह बनेगा। वहीं जो लोग प्रेम की आड़ में कुछ मनमाना करना चाहते हैं, वे ऐसा न करें। शनि एवं गुरु उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में भी साल का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंध के मामलों में साल 2025 कुछ तो कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। मई महीने के मध्य भाग के बाद से पंचम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के प्रति जो गलतफहमियां थी वह दूर हो सकती है। मार्च के महीने के पहले प्रेम संबंध फलता फूलता नजर आएगा, लेकिन उसके बाद से शनि का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा, जो प्रेम संबंधों में कुछ टकरार दे सकता है। यदि आपका प्रेम सच्चा है, आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं और भविष्य में आपकी विवाह करने की इच्छा भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन यदि आपका प्रेम आडंबर है या आप प्रेम का दिखावा मात्र करते हैं, समय के अनुसार आपका प्रेम बदलता रहता है। शनि का यह गोचर आपके प्रेम संबंध में दरार देने का काम कर सकता है। अब जानते हैं धन एवं वित्त की दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहेगा। आर्थिक मामलों में साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह के गोचर को देखें तो साल के अधिकांश समय बुध अच्छे परिणाम देना चाह रहा है, अतः आमदनी में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक, जब आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा, तो न केवल आप अच्छी आमदनी कर सकेंगे, बल्कि आमदनी का एक बड़ा हिस्सा संचित करने यानी बचाने में भी कामयाब रहेंगे। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद आमदनी में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। मेहनत का हाथ थामे रहोगे तो आपको आर्थिक लाभ जरूर होगा। इस वर्ष आपके जीवन में आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस की दुनिया में आपका नाम इज्जत के साथ लिया जाएगा। हनुमान जी की उपासना करते हैं। अगर सुंदरकांड सप्ताह में एक दिन कर सकते हैं तो ठीक, अन्यथा प्रतिदिन हनुमान चालीसा जरूर क्या करें, लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं इस वर्ष आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रह सकता है। साल के शुरुआती महीने में खासकर मार्च तक शनि का चतुर्थ भाव में गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। विशेषकर जिन्हें हृदय से संबंधित कोई तकलीफ है, घुटने कमर से संबंधित कोई परेशानी है, अथवा मस्तिष्क या सिर दर्द इत्यादि से संबंधित कोई तकलीफ है, तो उन्हें इस अवधि में यानी जनवरी से मार्च तक अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से गंभीर रहना होगा। मार्च के बाद पुराने रोगों से छुटकारा मिलने से आपका मन शांत रहेगा। आपको आत्मिक सुख की अनुभूति होगी। आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे और हर प्रयास करेंगे जिससे आपको एक उत्तम सेहत का लाभ मिल सके। आप नियमित रूप से मेडिटेशन योग करेंगे जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। आत्म शांति के लिए गायत्री मंत्र और स्वास्थ्य समृद्धि के लिए महामृत्युंजय मंत्र की एक एक माला प्रतिदिन अवश्य किया करें, लाभ अवश्य मिलेगा। आपने अभी जाना वृश्चिक राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में, जिसमें पारिवारिक दृष्टिकोण, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य का समावेश था। आपने इस श्रृंखला के अंतर्गत मेष से लेकर तुला तक के वार्षिक राशिफल जान चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, हम उसमें डाल देंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, सहमति असहमति है, तो कमेंट करें या फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchandra010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा।
अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना सके। जल्द ही धनु राशि की वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं, तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद। धन्यवाद।